हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जान जब तक जीके तब तक पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 तारीख को दोस्तों, उसकी ये फर्स्ट शिफ्ट की सीरीज़ नंबर बी है दोस्तों। तो इसको मैं दोस्तों सॉल्व करवाऊंगा आपको, और इसकी ये एक तरीके से दोस्तों इसमें सारे के सारे आंसर मैं जो आपको करवाऊंगा वो सारे के सारे आंसर बिल्कुल से सही होंगे, ऑथेंटिक होंगे। और दोस्तों जो भी आंसर अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा कि किसमें आयोग द्वारा ही इसके आंसर निर्धारित किए जाएंगे। इसके हम लोग आंसर निर्धारित नहीं कर सकते पहले से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करा देते हैं। दोस्तों आपको इस तरीके से एक सीरीज दे रखी थी जिसमें एक से 5 तक सवाल दे रखी थी। ठीक है दोस्तों, एक इस तरीके की एक डाई दे रखी थी, डीआई दे रखी थी। ठीक है दोस्तों, इस डीआई से आपको सवाल पूछे गए थे। अब देखते हैं दोस्तों सवाल क्या थे। सवाल थे कि वर्ष 2018 में वी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करवाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, तो दोस्तों इसलिए समय की बचत रखते हुए हम इसको डायरेक्ट ही आंसर बता दे रहे हैं। आपके सही होंगे तो आपका सही है, और दोस्तों अगर आपका गलत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने इसका क्या आंसर लगाया है। जी हाँ दोस्तों, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आपको आंसर जो है वो दोस्तों है 1905 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा दोस्तों अगला है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सी सेल्समैन है वो दर्शाता है। ठीक है, हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2020 में। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जो चौथा है इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, हमारा अगला है दोस्तों पांचवा प्रश्न है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। अधिकतम की बात करें तो दोस्तों हमारा इसमें है आंसर नंबर डी 2016। ठीक है, हमारा दोस्तों अगला है 6 से 10 तक दी गई तालिका में जो प्रश्न है उनका। तो दोस्तों इसमें ये दे रखा था विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकरों में खुले खातों की संख्या दे रखी थी। ठीक है, तो दोस्तों इसके भी हम प्रश्न देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न था दोस्तों अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 35.3। ठीक है, हमारा अगला है दोस्तों मई से सितंबर तक एंजल ने खुले खातों की संख्या से ज़ेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर है 1.04, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है दोस्तों किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या महत्तम है। महत्तम मतलब अधिकतम है। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम है। तो हमारा इसमें दोस्तों आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी ट्रेडबुल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या की औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी 57.80। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है एवरेज। तो दोस्तों हमारा इसमें एवरेज का जो आंसर है वो है आंसर है ऑप्शन नंबर सी सितंबर के माह में। अगला है दोस्तों हमारा निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर बी और डी में से कोई सा एक होगा। तो दोस्तों अधिकांशतः इसमें डी होने की संभावना है, लेकिन दोस्तों जब तक आयोग की आंसर की नहीं आ जाती है तब तक इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है, और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कौन सा किया है। ठीक है, चलिए
अगला है दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। हमारा अगला है, चरक संहिता संबंधित है, तो दोस्तों ये चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी है। हमारा अगला है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सही क्रम है, पहले इल्तुतमिश, ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर। ठीक है। तो चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है दोस्तों। चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों हमारा, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई? तो ये की गई थी एनी बेसेंट और लोकमान तिलक, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सही नहीं है वो है औरंगजेब की मृत्यु, क्योंकि दोस्तों औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में हुई थी, ना कि 1709 में। ठीक है। हमारा अगला है दोस्तों, तो हमारा इसमें आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, उस समय। ठीक है। निम्न का मिलान करें, तो दोस्तों इसका मिलान देख लेते हैं क्या होगा। देखिए, ब्रह्म समाज की जो है इसकी स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। तो ये हो गया ए। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज, ज्योतिराय फूले। तो दोस्तों हम इसमें अपना आंसर देख लेते हैं, और जो हमारा दोस्तों आंसर है वो हमारा आंसर है दोस्तों बी नंबर, 3125। ठीक है दोस्तों, 3125। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है हमारी चिनाब नदी पर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, वसंत विश्व होता है? तो दोस्तों ये होता है हमारा 21 मार्च को, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है हमारे तांबे के लिए। ठीक है। अगला है हमारा, जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो दोस्तों इसमें आंसर होगा हमारा, इसमें जो नदियां हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। हमारा अगला दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न है, काजीरंगा। तो काजीरंगा दोस्तों असम में है, और ये असम में है तो दोस्तों ये गैंडे हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला है हमारा, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार प्राप्त होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? जब बात की जाए दोस्तों निजी, तो निजी का मतलब है कि ये पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवाद। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों इस पे आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। दोस्तों अगर आप इसको गलत करके आए हैं तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक थी सबसे अच्छी, कि आप जो ना पैसे तो अपने पॉकेट में लेके गए होंगे, तो दोस्तों आपको तुरंत से 100 रुपए का नोट निकालना था और आपको वहां से देखना था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो दोस्तों इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कोषानुपात घट जाएगा इसका मतलब है कि जो भी पैसा आएगा वो इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होगा तो उससे हमारा जो साख सर्जन है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें सम्मिलित है? तो दोस्तों ये सम्मिलित है हमारी समवर्ती सूची में, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? तो दोस्तों ये रखी गई ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों फेमा का जो पूर्ण रूप है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों हमारा, निम्न में से किसी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो दोस्तों ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो ये आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 29। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो धारावाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21 के ए से, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
हमारा अगला दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का जो होगा वो दोस्तों हमारा होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत? तो दोस्तों 75, क्योंकि 24 में जो होता है वो होता है 100%। ठीक है। अगला है संतरे में बहुतायत में होता है? तो विटामिन सी, क्योंकि खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होता है। अगला है दोस्तों हमारा, ये आपका इस तरीके से सवाल दे रखा था, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 324 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 14 का वर्ग बन रहा है, ये 14 चौको 56 होता है, तो ये होगा जो ये 18 चौको 72 होता है और ये 18 का वर्ग बनेगा, तो ये 324 होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो दोस्तों ये है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों हमारा √5 - √3 अपॉन √5 + √3। तो दोस्तों इसमें हमें इसके अपोजिट से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर निकल के आएगा इसमें सी, 4 - √15। अगला हमारा दोस्तों है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या असर पड़ा? तो दोस्तों आंसर होगा इसमें 16% का घाटा होगा उसको। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 4 खिलाड़ियों का औसत आयु 18.5 वर्ष, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो 20 वर्ष बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 37 वर्ष। ठीक है। हमारा अगला है 885 × 885 + 100। अगर दोस्तों ऐसा सवाल आपको दे दिया जाए इसमें बीच में प्लस हो और नीचे a² + b² - ab का फॉर्मूला बन रहा हो, तो दोस्तों हमारा ऊपर होगा a + b और a। तो दोस्तों ये जो नीचे वाला है इससे ऊपर वाला कट जाएगा, a + b आ जाएगा। a + b दोस्तों अगर हम 885 और 115 को जब जोड़ देंगे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1000। अगला है दोस्तों हमारा 46 प्रश्न है दर्प का पर्यायवाची। दर्प का मतलब है दोस्तों अहंकार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मन को हरने वाला वाक्य के नीचे तो विकल्प होगा दोस्तों इसमें मनोहर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मतलब है कि गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो दोस्तों इसमें शुद्ध जो वर्तनी होगी वो हमारी होगी दोस्तों महत्व। महत्व के बाद दोस्तों अगर हम लिखेंगे आकांक्षा, तो आकांक्षा में हम आ को इसके पीछे लगा देंगे और कांक्षा यहाँ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये कहाँ लिखा है? तो हमारा ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी में महत्वाकांक्षा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का बाहुल होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा इंग्लिश वाला। दोस्तों ये पैराग्राफ पहले से रीड कर लिया है, तो दोस्तों इसके हम आपको डायरेक्ट आंसर कराएंगे। पहला है दोस्तों इसमें पंडित नेहरू एंजॉयड, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आंसर है ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 53 अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। तो मैनी साइडेड का मतलब है आंसर नंबर वी अ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्टेड। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है गिव एंटोनिम्स ऑफ फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स दोस्तों वो होगा हमारा ओपेक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। अगला है हमारा गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। फेमस का पॉपुलर, क्योंकि फेमस भी इस पे प्रसिद्ध और पॉपुलर भी इस पे प्रसिद्ध, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों 56 प्रश्न है पक्षी विज्ञान पक्षी संबंधित है, तो नर विज्ञान मानव से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों हमारा ये आपका दे रखा था रीजनिंग का प्रश्न था दोस्तों। ठीक है। अब ये रीजनिंग का आपका दे रखा था, इसमें क्या था दोस्तों, इसमें +1 - 1 की सीरीज बन रही थी। ठीक है। लेकिन यहाँ जाते जाते आपका ये जो छठवां नंबर है दोस्तों, इस छठवें नंबर पे +2 हो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे हम +2 जब इसमें करेंगे, इसका जब +2 करेंगे, इसका जब +2 करेंगे तो दोस्तों इसमें ये जो टी है, इस टी का जब +2 करेंगे तो यू वी आएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुआ से। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है? तो दोस्तों सोमवार की संख्या होगी इसमें 5। ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो पनीर मक्खन दही ये चीजें दूध से बनती हैं, लेकिन तेल इसमें अलग होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की पांचवी सबसे मजबूत ब्रांड है? तो विश्व की बात की जाए तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस जियो। हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन है बोल्ड बंबू ऑसिस ऑन लैंड्स एंड ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों ये शुरू की गई है, आंसर नंबर डी होगा हमारा राजस्थान में।
अगला है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? तो दोस्तों ये पहला देश था हमारा घाना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों वो पटना में नहीं हुआ है, चेन्नई, रांची, अगरतला, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें हो चुका है। ठीक है। हमारा अगला है दोस्तों, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसे हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाएगा। डोपिंग का मतलब है तो ड्रग्स के लिए, तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमित मलिक को। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 66 प्रश्न है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के UDIS शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया दोस्तों शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों ये हो गया हमारी श्रीसा बंदाला। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 71 प्रश्न है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, ढाका जो है वो बांग्लादेश, दिल्ली भारत की और बीजिंग, लेकिन इसमें दोस्तों सांजोस की होगी। यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांजोस। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दोस्तों ये किया है विराट कोहली को, इससे पहले आमिर खान थे। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न में डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि इसको आयोग ही सही बताएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब दोस्तों इसमें 552 थे। ठीक है। और अभी वर्तमान में इसमें 550 हो गए हैं, क्योंकि जो 2 आंगल समुदाय से चले जाते हैं उनको हटा दिया गया है। तो दोस्तों इसमें ए और बी में से कोई सा एक होगा, अब ये आयोग ही निर्धारित करेगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इसका क्या किया है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है। हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो दोस्तों बात की जाए लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप केरल की साइड पड़ता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। ठीक है। मलयालम और अंग्रेजी 2 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो दोस्तों ओणम है वो केरल का है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला 79 प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो दोस्तों ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्हें गीतांजलि के लिए मिला था। अगला है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो दोस्तों ये स्थित हैं औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक। हमारा अगला है दोस्तों प्रश्न है हमारा अगला, ये दोस्तों आपका पैराग्राफ दे रखा है और इसके आंसर है। ठीक है, इनको देख लेते हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, तो दोस्तों इसके लिए आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। आपको ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही इसके आंसर करने हैं, ना कि अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा कि आपके अपने अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं और पैराग्राफ के हिसाब से क्या हो सकती है। अगला है दोस्तों, कठोर से कठोर हृदय को कोमल भी बनाया जा सकता है, तो दोस्तों अहिंसा से, प्रेम से। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो शांति, सुख, रचनात्मक कार्य। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो दोस्तों नितांत का मतलब होता है बिल्कुल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों हमारा, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए हमें शांति आवश्यक है। अब अगर दोस्तों इसमें पैराग्राफ ना दिया होता और अगर यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता तो दोस्तों हमारा इसमें होता मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या आंसर होगा? व्यापार और कृषि के उन्नति के लिए, क्योंकि इसमें पैराग्राफ में सब कुछ दे रखा है। पैराग्राफ को एक बार रीड करिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला हमारा फिर से एक दे रखा है पैराग्राफ, इसके हम डायरेक्ट आंसर ही सॉल्व करा देते हैं। आंसर देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे? ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवाद विचारधारा से।
ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। परिवारवत क्यों लगता है? क्योंकि यातायात संचार साधनों के विकास से अब पता ही नहीं चलता है कि हम कितनी दूर है, हम एक दिन में 500 1000 किलोमीटर की दूरी तय आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, हस्तमलक शब्द से विपरीत है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होना चाहिए हाथी के लिए आंवले की तरह। फिर भी दोस्तों इसमें डाउट है, अब इसको आयोग ही बताएगा कि इसका आपका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये आयोग पर छोड़ देते हो। आप बताइए आपने इसका क्या किया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है दोस्तों, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, तो दोस्तों इससे आशय है वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 91 प्रश्न है दोस्तों। अब ये पैराग्राफ दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग करते हैं दोस्तों। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 6। अगला प्रश्न है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, तो दोस्तों इसमें हमें नंबर नहीं दे रखे हैं, संख्या नहीं दे रखी, तो इसलिए दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंकड़े अपर्याप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.20। अगला है दोस्तों, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में कितने अंक मिले? तो दोस्तों उसमें मिले होंगे आपको बी, आंसर होगा 75। ठीक है, कुछ लोग इसमें 48 भी करके आए हैं, जो दोस्तों आपका गलत है, इसमें 75 होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों 95 प्रश्न है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राफ दे रखा है आपके, इस वीक के भी कुछ सवाल दे रखे। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22.22 आया था इसका आंसर। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो दोस्तों 8 वर्षों को ऐड कर लो और 8 से उसको डिवाइड कर दो, तो हमारा 500 निकलेगा, और 500 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर सी, 62.5। ठीक है, हमारा अगला है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? तो दोस्तों बात की जा रही है यहां पर अधिकतम प्रतिशत घटत की, कमी की बात की जा रही है। जब दोस्तों बात कमी की जाए तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18-19। अब ये कैसे होगा मैं आपको इसको भी दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है कि सबसे कम, सबसे कमी तो पूछा गया। जब बात की जाए, एक मिनट, ये देखिए कहां था, ये पूछा गया कि अधिकतम घटत किस वर्ष रही है, मतलब पहले की अपेक्षा ज्यादा घटत कब रही है? तो दोस्तों ये देख लीजिए आप, यहां से यहां होगा ये घटत, क्योंकि 76 हो रहा था 17-18 में, और 18-19 में 58 हो गया। तो जब हम 76 से 58 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्तों हमारा इसमें निकल के आएगा लगभग 18। ठीक है, 18 निकल के आएगा, तो 18 की घटत हो रही है यहाँ, और किसी में भी दोस्तों घटत नहीं हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ घटत हो रही है 5 की, उसके बाद यहाँ कहीं भी घटत नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 18 की होगी, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 2018 और 19। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18-19। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 2015 में कच्चे उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, तो आंसर होगा 3/4। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष है, बात की जा रही है उच्चतम वृद्धि। तो दोस्तों वृद्धि उच्चतम कब हो रही है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन कितना हो रहा है +2, यहाँ से यहाँ हो रहा है दोस्तों प्लस के 12, कितने हो रहे हैं प्लस के 12 हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ प्लस के 11 हो रहे हैं, फिर यहाँ घट रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं कितने प्लस के 10, यहाँ कितने प्लस के 5। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ है प्लस के 12, प्लस के 12 कहाँ है यहाँ, मीन्स 2016-17 में। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर क्या होगा, हमारा इसमें आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2016-17 में। ठीक है दोस्तों, ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, और सीरीज है इसकी दोस्तों क्या, वी सीरीज है, जिसको मैंने आपको सॉल्व कराया है दोस्तों। इसमें 3 प्रश्न थे जिनमें आंसर डाउट हैं, बाकी के प्रश्न आपके बिल्कुल से सही है दोस्तों। अब इंतजार करते हैं कि ऑफिशियल आंसर की कब आती है, तब देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट पेपर जो आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका भी आपको आंसर की मिल जाएगी। तो दोस्तों हम बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड दोस्तों टेक केयर।